फिलहाल हम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, मोस्ट वेलकम। इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपका रेस्ट ऑफ 2026 यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने ओवरऑल कैसे जाएंगे और क्या गाइडेंस है आपके लिए। मैंने ऑलरेडी आपका 2026 एज अ होल कैसा जाएगा बेस्ड ऑन योर पर्सनल ईयर नंबर, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो डाली हुई है ऑन यूट्यूब। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियो देखें, और वो वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखें, क्योंकि दिस इज गोइंग टू फोकस ऑन द रिजल्ट पार्ट ऑफ द ईयर, नॉट द होल प्रेडिक्शन। तो यू बेटर वॉच द होल प्रेडिक्शन एंड देन वॉच कि अब नाउ दैट द हाफ द ईयर इज पास्ट, अब आपके लिए क्या गाइडेंस है टू गेट द मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। न्यूमरोलॉजी में एक साल का पहला हाफ जो होता है वो कर्म करने का होता है, और नेक्स्ट हाफ होता है results का. This goes for every day, every month, every year. So now that you have done your karam, done your hard work, done whatever you have done, अब आपके लिए रिजल्ट में, रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, क्या मिलने वाला है आपको, ये आप जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगी बेस्ड ऑन योर पर्सनल ईयर नंबर। पर्सनल ईयर नंबर आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। आप अपना फुल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, फॉर एग्जाम्पल 10th February 2000। अब आप ये 2000 की जगह करंट ईयर लिख दीजिए, यानी कि 2026। अब आपने अपने डेट को, ईयर को और मंथ को, तीनों को सिंगल डिजिट में लेकर आना है, which in my example is 10 becomes 1, 2 becomes 2 and 2026 becomes 1। तो अब आपने इन तीनों का टोटल करना है, which becomes 4। तो 4 है आपका पर्सनल ईयर नंबर। आपने टाइम स्टैम्प में ये 4 नंबर पे जाके अपनी वीडियो देखनी है। जो भी आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है उसका आपने टाइम स्टैम्प पे टाइम क्लिक करना है and watch your reading. So this is going to be a very general reading guys. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। उस पर आप ईमेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। यू विल बी रिप्लाइड इन द सेम डे इटसेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप तब भी सेम कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मुझे कॉन्टैक्ट करके न्यूमरोलॉजी क्लासेस के लिए इंक्वायर कर सकते हैं। सो गाइज एंजॉय द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 आया है तो यानी कि ये सब आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही प्यारी प्यारी एनर्जी लेकर आया है, बहुत ही फ्रेश एनर्जी लेकर आया है। कुछ नई शुरुआत हुई है इस साल में, या आप कोई नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में है जहां पे आपने अभी तक नई शुरुआत नहीं करी है, तो माइंड यू अब वो वेरी सून शुरुआत होने वाली है। अगर आप कोई नई शुरुआत कर चुके हैं तो अब वो नई शुरुआत में आप धीरे धीरे अब जाके यू विल फाइनली फील कि हाँ, हम अब इसमें सेटल हो रहे हैं। अभी तक हो सकता है आपको थोड़ा सा नया लग रहा हो, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा हो, बट नाउ यू विल एक्चुअली फील कि हाँ, वी आर सेटलिंग इन। 1 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर होता है फॉर ईयरली रिजल्ट्स। इसमें आपको काफी रिकॉग्निशन भी मिलता है, काफी सपोर्ट मिलता है, काफी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। आप नई नई चीजें ट्राई करना चाहते हो, आपके बिजनेस आइडियाज आपको बड़े अच्छे आते हैं, आपको वर्क आइडियाज बड़े अच्छे आते हैं, आप अच्छे लोगों से कनेक्ट होते हो। बट in your case, if you are not able to attract any of these things, कि ना recognition मिल रहा है, सब लोग ऊपर से निकलते जा रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आप अपने आइडियाज, आपको एकदम आप क्लाउडेड फील कर रहा हो, कोई आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में, क्या करो लाइफ में, कहाँ जाओ, तो माय लव, नाउ इज द टाइम यू फाइनली इनकॉर्पोरेट डिसिप्लिन इन योर लाइफ। क्योंकि अगर आपने 1 नंबर वाले साल में डिसिप्लिन को इग्नोर कर दिया तो वो 1 नंबर अपने रिजल्ट्स नहीं देता। तो अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं यार, मैं डिसिप्लिन तो नहीं हूँ, हाफ द वर्क डन, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मुझे डिसिप्लिन पे वर्क करना है, आप वर्क करो एंड सी द मैजिक हैपन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने आज ये चीज सोची है करने को, तो मैं आज ये चीज करके रहूंगी। अगर मैंने आज सोचा कि मैंने आज वीडियो बनानी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने आज वीडियो बनानी है। चाहे मैंने सोचा है कि अगर आज मुझे कुछ काम नहीं करना है, तो कुछ भी हो जाए, मैंने कुछ काम नहीं करना है। जस्ट एन एग्जाम्पल। बट यस, दिस इज डिसिप्लिन, कि आपने अपने आप को जो प्रॉमिस किया है आप वो प्रॉमिस रखते हो। दैट इज नंबर 1। अगर आपको इस 1 नंबर के रिजल्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसके रिवॉर्ड चाहिए, तो आप ये सब चीजें अपने अंदर इंस्टॉल करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। अभी आप देखेंगे कि इस साल में, अभी जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर तो सही जाएगा आपका। अक्टूबर से आप देखेंगे कि चीजें थोड़ी थोड़ी स्लो डाउन होने लग जाएंगी आपके लिए। ये ईयर काफी हैपनिंग, काफी फास्ट मूविंग, काफी ओवरवेलम रहा है आपके लिए इन अ गुड वे, बट नाउ इट इज गोइंग टू स्लो डाउन अ बिट बिकॉज यू नीड टू रिलैक्स अ बिट।
you will have to come back to yourself from the happening life. So it is going to slow down a bit and you will see the slowing down. Take it very very positively और खुद ही अपने आप को थोड़ा सा, जितना आप रिलैक्स करने लग जाओगे अक्टूबर से उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज अक्टूबर नवंबर दिसंबर हैव टू बी रिलैक्सिंग मंथ्स फॉर यू, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसलिए अगर आपको कोई अपना पेंडिंग काम करना है, कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट करना है, कोई इंटरव्यू देना है, कोई डील ब्रेक करनी है, कुछ भी करना है, तो आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर का टाइम है, उसमें आप वो काम फिनिश कर दीजिए, उसमें अब आप वो काम कर लीजिए कि इन तीनों मंथ्स की एनर्जी बहुत एक्टिव है, बहुत रिवॉर्डिंग है। ओवरऑल द नेक्स्ट हाफ इज गोइंग टू बी एज गुड फॉर यू एज द फर्स्ट हाफ वाज, बट अब आप सिंसियरली अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने ऊपर वर्क करना लग जाइए, बिकॉज 1 नंबर में भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं मतलब कुछ काम करने की तो जरूरत है बॉस, वो कर लो। So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं। All the best. Bye bye. अगर आपका personal year number आया है 2, तो मतलब कि आपके लिए ये साल थोड़ा सा heavy जरूर रहा है, थोड़ा सा स्लो जरूर रहा है और इमोशनली कईयों के लिए काफी ड्रेनिंग भी रहा होगा। अभी तक तो काफी ड्रेनिंग चल रहा होगा, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज slowly गोइंग टू फेड अवे। दैट इमोशनल हैवीनेस, दैट इमोशनल बर्डन, दैट हैवीनेस ऑन योर मेंटल एनर्जीज, वो सब धीरे धीरे अभी फेड होने वाला है। दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू दैट द वर्स्ट इज ओवर, नॉट ओवर मतलब सितंबर में थोड़ा सा आएगा, बट देन इट विल बी कंप्लीटली ओवर। So July, August are going to be comparatively lighter months for you, comparatively happier months for you. But yes, September is going to be a bit heavy. So take care of yourself in September. September के बाद you will be a new person altogether. You will be in a new energy altogether. High energy. क्योंकि ये साल आपको heal करने के लिए आया, आपको इमोशनली हील करने के लिए आया, आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज, इमोशनल ट्रॉमास, सेल्फ डाउट्स, ये सब को क्लियर करने के लिए आया है। तो क्लियर करने के लिए ये सब चीजें जब ऊपर आती है ना, हमें इनको कन्फ्रंट करना पड़ता है। दैट इज व्हाट फील्स हेवी फॉर अस, दैट इज हेवी। तो अगर आपने ये कर लिया तो फिर यू विल बी अ न्यू एनर्जी बाय अक्टूबर and then you will slay my queen. But वो अक्टूबर तक का टाइम निकालना, it is going to be tough. It is not going to be easy. I am not going to lie. वो toughness को handle करने के लिए मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ। बी काइंड टू योर सेल्फ, बेस है इस चीज का। बी काइंड टू योर सेल्फ, डू नॉट क्रिटिसाइज योर सेल्फ अननेसेसरली, डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ अननेसेसरली, डू नॉट फील गिल्टी अननेसेसरली, ठीक है। बी काइंड टू योर सेल्फ, बी फेयर टू योर सेल्फ, बी अ बिट सेंसिटिव टूवर्ड्स योर सेल्फ एज वेल, ठीक है। और अपने ऊपर सबसे पहले ध्यान दो। अभी आपको इस टाइम में अपने आप को प्रायोरिटाइज करना ही करना है। अगर आप लोग नहीं करते हो तो अभी तक तो आप सीख चुके होगे कि यार मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है किसी और को देखने की, ठीक है। तो वही करना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, अपने पर ध्यान देना है। जितना आपने ये 3 महीने में अपने पर ध्यान दे दिया ना, द वर्क इज डन माय लव, द वर्क इज डन। उसके बाद आपको नहीं जरूरत ज्यादा ध्यान देने की, ऑटोमेटिकली आएगा, नेचुरली आएगा कि हाँ नहीं मैं ही प्रायोरिटी हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, मैं किसी और को नहीं देख रही हूँ। Because that is what this healing will do. It will raise your standards, it will raise your energy, it will raise your conscious. आपके standards high होंगे तो आप बड़ी चीजें सोचोगे तो आप बड़ी चीजें अट्रैक्ट भी कर पाओगे। आपके standards high होंगे, आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव लोग भी अट्रैक्ट कर पाओगे। This is what this healing will do. इसलिए आपको इसको बहुत सीरियसली लेना है और अपने बॉडी पे जो आपको सिग्नल्स दे रही है उस पर आपने ध्यान देना है। Whether it is some ache, some pain, some pimple, some acne, some crying, some stress, some headache, whatever it is, you have to take care of it. गोली खा के उसको इग्नोर नहीं करना है, उस पर ध्यान देना है कि मुझे ये चीज क्यों हो रही है। Is it stress? Is it my eyes hurting? Is it some grief I'm holding? Is it some trauma I'm holding? Do I need to consult to someone? Do I need to talk to someone? Do it. Do it now. Take action for it, especially this July. Take action for it, okay, because the cleansing, it needs to be done, it needs to be done. केस क्लोज। इसमें कोई यह आता नहीं कि नहीं मुझे जरूरत नहीं, आपको जरूरत है, आपको पता नहीं लग रहा बिकॉज यू आर नॉट वेरी सेल्फ अवेयर, बट आपको जरूरत है, ओके। बिकॉज अगर आपने कर ली ना तो आप जो वर्जन बनोगे ना, यू विल लव इट, यू विल लव इट। यू वांट टू बी दैट पर्सन,
यू गो फॉर दिस क्लेंजिंग। और आपने जाना कहाँ है, खुद पे ही काम करना है भाई, कहीं पैसे थोड़ा ना देना है, कोई पैसे मांग रहा है आपसे इस चीज के लिए, बल्कि रिजल्ट अलग मिल रहे हैं, तो अपने पर काम ही तो करना है, कर लो थोड़ा सा। आप कन्विंस हो गए, थोड़ा और बोलो। सो या अब मैंने सितंबर तक की बात कर ली, अब आते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जब आपने क्लेंजिंग कर ली तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर से जो आपको रिजल्ट दिखने वाले हैं, दैट आर गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि वो होगी हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन। आपका हायर सेल्फ इतना खुश होगा आपसे, क्योंकि आप एक कदम और उसके पास आ जाओगे। कैसे हाई वाइब्रेशन में जाओगे? जब क्लेंजिंग होगी, साफ सफाई होगी, थोड़ा वेट कम होगा, अपने आप बंदा उड़ेगा, उठेगा, क्योंकि बैगेज रिलीज होगा। अगर बैगेज होल्ड करके चलते रहोगे तो नीचे 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 दबते जाओगे, ऊपर राइज नहीं कर पाओगे। तो उस बैगेज को रिलीज करो, cut the cords and move up. October, November, December will be the months you will attract abundance, you will expand your horizons, you will get new ideas, you will invite new people in your life, you will get to know people, you will get to know better people, you will make better connections, and that will happen in this year only. By the end of this year this will happen to you, but तब तक के लिए अपने पर काम करना मत भूलना। So that was all for you. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। All the best, bye bye. अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है 3, then my love, this was a beautiful year for you. बहुत मस्ती, बहुत ट्रैवल, शादियां, एंजॉयमेंट, पार्टीज, विक्ट्री, इतलान, ढिमकान, बड़ा कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो अब आती है बारी मिड ईयर। ये सब एंजॉय तो आप कर रहे हो, बट अब यूनिवर्स आपसे मेन क्वेश्चन पूछेगा, व्हाइल डूइंग ऑल दिस आर यू बीइंग ग्रेटफुल? ये है इस साल का मेन सवाल, जो कि आपको आंसर तो करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर डिसाइड होता है कि आपने बाकी का साल कैसे निकालना है। अगर तो यू आर ग्रेटफुल व्हाइल having all this around, while doing your work or whatever, but even in your normal life, if nothing is happening, if you are grateful, then the enjoyment will only increase. Enjoyment will increase, results will increase, everything will expand, luck and all सब बढ़िया होगा। पर अगर इसका आंसर हुआ कि नहीं, मैं तो फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ, मैं तो कंप्लेन भी कर रही हूँ कि कैसे लोग हैं मेरे आसपास, आए हाय मुझे क्यों बुला रहे हैं इस फंक्शन पे, मुझे नहीं जाना फलान से मिलने, मुझे नहीं जाना ढमकान से मिलने, ठीक है रिजल्ट आ रहा है पर यार मुझे वो तो नहीं मिला ना यार, वो तो नहीं मिला ना मुझे। तो अगर आप ऐसा हो तो फिर माय लव, जो अभी तक मिल रहा था ना वो भी खाली होने लग जाएगा, वो नहीं मिलेगा अब तो ना मिल रहा, क्योंकि यू आर नॉट ग्रेटफुल, विच इज द बेस लाइन ऑफ दिस ईयर फॉर यू, जो कि यहाँ का बेस लेसन ही यही है, ग्रेटफुल होना। तो अब भाई सुधारे कैसे इसको? सीरियस हो जाओ, बस थोड़ा सा सीरियस हो जाओ कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने आपके पास, 6 नहीं है आपके पास महीने, आपके पास 3 महीने हैं टू वर्क। मतलब वर्क कैसे करना है कि डू थिंग्स that will make the universe realize that you are grateful. The obvious one, say thank you universe for this, for that, whatever you are thankful for. Stop complaining, unnecessary complaints तो बंद ही कर दो, फालतू की, तुम्हें पता तुम फालतू की कंप्लेन कर रहे हो, just stop it. Third, start taking action on your thoughts, on your ideas. अगर आपको लगता है कि आपको उस इंसान से बात करनी चाहिए, बात करो। अगर आपको लगता है आपको किसी को फॉरगिव करना चाहिए, फॉरगिव कर दो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई आइडिया अपना परस्यू करना चाहिए, उसको परस्यू करो। अगर आपको लगता है कि आपको अपना काम को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, नाउ दैट इज इंक्रीजिंग, उसको लो सीरियसली। अगर आपको लगता है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपनी बॉडी पे वर्क करना चाहिए, नाउ इज द टाइम यू वर्क फॉर योरसेल्फ। क्योंकि अगर वर्क किया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो काम के ही होते हैं ना यार, अगर काम करोगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा ना, वरना तो कुछ भी नहीं है। ये साल बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जो काम करते हैं उनको, बहुत अच्छे। अगर आप काम कर रहे हो अपने आप पे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे आप करियर पे कर रहे हो, चाहे आप अपने हेल्थ पे कर रहे हो, चाहे आप अपने रिलेशनशिप पे कर रहे हो, चाहे अपने घर में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, आपको ये साल सितंबर में क्या बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर भाई नाउ इज द टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन इट बिफोर इट्स टू लेट, बिफोर सितंबर जस्ट स्टैंड ऑन योर हेड। क्योंकि अगस्त तो ऐसे त्योहारों में निकल जाएगा, फिर सितंबर आ जाएगा, फिर सितंबर में दिवाली की तैयारियां हो जाएंगी, फिर अक्टूबर में दिवाली आ जाएगी, फिर नवंबर में शादियां आ जाएंगी, नवंबर दिसंबर शादियों से भरा हुआ है, फिर आपको टाइम नहीं मिलने वाला। तो अभी ही है टाइम, ये बारिशों के मौसम में कर लो काम। एंड फॉर दीज 6 months
Just say thank you before you go to sleep and before you get up from your bed. Say thank you God. That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में आपके contact details दी हुई हैं, इसको contact करके आप reading बुक करा सकते हैं. तो बस बाय. अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है 4, तो फिर ये साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा है. आई एम श्योर यू हैव बीन वेरी बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद वर्क, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस नो मैटर व्हाट. काम से रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर से रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे आप पीछे नहीं भाग सकते हो. एंड इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन यू. मतलब प्रेशर कुकर सिचुएशन बनी हुई है. मैं आपको अभी बता दूं कि नाउ इज द टाइम इट इज एक्चुअली गोइंग टू रिड्यूस एंड नॉट इंक्रीज. काफी बर्डन अब छटने वाला है. काफी आप कर चुके हो. अब आपको ज्यादा टाइम नहीं बचा है. इट्स ओनली टिल सितंबर, नॉट इवन द 6 होल मंथ्स, नहीं, जस्ट ओनली टिल सितंबर. उसके बाद इट इज गोइंग टू गेट मच बेटर, ड्रास्टिकली मच बेटर. तो बस सितंबर तक आपने अपने आप को यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ टुगेदर एंड वर्क ऑन इट. और उसके बाद इट इज इजी. बट यस, अभी भी मैं वही बात करूंगी, मैंने पहले भी बोली है कि 4 नंबर साल है. यू कैन नॉट गिव अप ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यू हैव टू you have to fulfill each and every task, job, responsibility that is given to you in this year, क्योंकि वो आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप वो कर सकते हो. Do not underestimate yourself and give up. Keep going, one day at a time. Keep going. To help you in that, I would advise you to make routines, manage your time well, to be very very organized. क्योंकि जितना आप organized रहोगे उतना आप efficiently चीजें कर पाओगे. एंड ऑल्सो टेक ओनली वन डे एट अ टाइम. बस आज का दिन पे फोकस करना है. कल क्या हुआ था, आगे क्या होगा, कोई मेरे एफर्ट देख रहा है नहीं देख रहा, कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा, कोई मेरा को देख भी रहा है कि नहीं देख रहा कि मैं कितना लगी हुई हूँ. डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट. जस्ट फोकस कि मुझे क्या काम करना है, मेरी तरफ से क्या एफर्ट होना चाहिए चीज में, मेरी क्या ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करो और अपना निकलो वहां से, बस, और कुछ भी नहीं. ओके, सो अगर आपने गाइडेंस फॉलो करी तो सितंबर तक का काफी बेटर निकल जाएगा देन दोज हु वोंट फॉलो इट. बट उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू इधर डिसअपियर, फेड अवे, या फिर आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगी आपको. यू विल बिकम वेरी इक्विप्ड टू हैंडल दैट. इट वोंट look like a burden. You will be given some reward in the last 3 months. A reward, a gift, a blessing is waiting for you. अगर आपने ये responsibilities अच्छे से पूरी करी, the blessing is going to be beautiful. You are going to love it. It is going to be something out of this world. You might never have even thought of it. You might never have even expected it in your life. It is going to be beautiful. Or it might be just some manifestation of you happening beautifully in front of you. But yes, that reward is going to come in its due time. Only when the timing is right. So don't be like अभी नहीं आया. No. वो भी नहीं. वो अपने आप आएगा. जितना उससे डिटैच रहोगे उतना अच्छे से आएगा. मैं आपको रिवॉर्ड के बारे में इसलिए बता रही हूँ ताकि जस्ट कीप गोइंग, बट डोंट गेट टू अटैच टू इट. मैम ने बोला था रिवॉर्ड आएगा, रिवॉर्ड का, चाहे रिवॉर्ड सामने खड़ा होगा बट आप उसको पहचान नहीं पाओगे फिर, क्योंकि वो डेस्परेशन में ऐसे ही करते हैं. तो इसलिए अपने बस फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर एफर्ट्स, एंड द रिवॉर्ड, द रिजल्ट, द ब्लेसिंग, it is going to come in its due time. Trust the process. Okay, so that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उसको कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है 5, तो यानी कि आपका लिए ये साल काफी उथल पुथल लेकर आया होगा. काफी चेंजेस हो रहे हैं आपके आसपास, आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स में, आपके घर में, आपकी बॉडी में. योर लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजेस राइट नाउ. For some it might be exciting, for some it might be too overwhelming to catch on. ठीक है, but yes, the changes that are happening around you, they are very very important for you. हो सकता है कुछ लोग बहुत मस्त ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बड़ा अच्छा कोई प्रमोशन हो गया, हो सकता है कुछ लोगों की नई जॉब लग गई, हो सकता है कुछ लोग घर शिफ्ट कर गए हैं.
तो जिन लोगों के लिए अच्छी कट रही है तो कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया जा रहा है। जिन लोगों के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है टू कोप विद दीज चेंजेस, I would like to remind you that these changes are here for your growth only. So look at them with the larger perspective and accept them. जितनी जल्दी आप उसको एक्सेप्ट करोगे उतना आसान होगा आपसे टू डील विद द सिचुएशन। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसको रेजिस्ट करोगे, यार क्यों हुआ, वहां ठीक थे हम, ये वो फलाना, तो फिर आप उस चेंज को एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ पाओगे और दिक्कत हो जाएगी, आपकी एनर्जी प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा, कि जो ब्लेसिंग्स हैं इस चेंज के बाद जो आने वाली है आपको वो नहीं आ पाएंगी। तो एक्सेप्ट द चेंज, बिकम कंफर्टेबल विद इट, ओन इट एंड देन सी द ग्रोथ हैपन फॉर यू। जो लोग अभी तक एक्सेप्ट कर चुके हैं चेंज, जो लोग मस्त एडजस्ट भी हो गए हैं, वो अब देखेंगे ग्रोथ मस्त होती है, क्योंकि अब टाइम आया रिजल्ट का। नाउ द ग्रोथ विल हैपन। अगर आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी भी टाइम है। जुलाई का महीना डेफिनेटली है आपके पास टू एक्सेप्ट दैट ग्रोथ। जुलाई में एक्सेप्ट करो, बिकम कंफर्टेबल विद इट एंड देन सी द ग्रोथ हैपन। ब्यूटिफुल इट विल हैपन फॉर यू। You will see yourself growing, you will see things improving around you, क्योंकि ये अभी सेकेंड हाफ में यही तो देखना है आपने, बहुत बढ़िया होने वाला है। कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं इस टाइम में, कुछ लोग बढ़िया ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोग के चेंजेस हो सकते हैं, जो चेंजेस वो एक्चुअली चाहते हैं वो हो सकते हैं, विजिबल होंगे चेंजेस। जैसा अगर आप अपनी बॉडी में कोई चेंजेस आता है, आप देखोगे कि हाँ मेरा हार्ड वर्क फाइनली इट इज पेइंग ऑफ। ऑल्सो बिकम एक्टिव। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना ये चेंज की एनर्जी को आप सपोर्ट करोगे, उससे अलाइन करोगे, उतना आपकी एनर्जी और ज्यादा ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे, लेजी रहोगे, तो ये चेंज की एनर्जी से आप अलाइन नहीं करोगे। इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ nervous system issues for you. It can create some panic attacks, it can create some restlessness, anxiety and all. तो इसलिए be very very physically active now at least, क्योंकि the energy of growth is going to happen really quick now. By September the growth will happen massively, very quickly, very fast. तो अगर आपको कोई ऐसा ग्रोथ रिलेटेड काम करना है कि आपने कोई प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है, कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने कोई नई जगह पे शिफ्ट करना है, या आपने अपने पर कोई काम करना है, तो आप ये 3 महीने में कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद द पेस इज गोइंग टू स्लो डाउन अ बिट, नॉट इन अ बैड वे एट ऑल, नॉट एट ऑल, बट इन अ गुड वे। इन अ गुड वे द पेस इज गोइंग टू स्लो डाउन अ बिट, इट इज गोइंग टू सेटल थिंग्स, चीजें सेटल होने लग जाएंगी एक जगह पे, जैसे होता ना स्थिरता, स्टेबिलिटी आने लग जाएगी। तो तब तक आप सारे चेंजेस कर लो ताकि स्टेबिलिटी अच्छे से अपना टाइम लेकर आपको सेटल करके जाए। In the last 3 months, last 3 months are going to be very stable, very beautiful, very promising for you. You're going to feel stable in those months. जो अभी आप कभी इधर कभी उधर कभी ये कभी वो दिमाग ऐसे 100 तरफ घूम रहा है ना, finally it will settle down, it will calm down, it will be healed in the last 3 months. इस साल के last 3 months में आपने रिलैक्स करना है, अपनी फैमिली के साथ, अपने रूट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि ग्रोथ के लिए रूट्स के साथ कनेक्टेड होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको उस ग्रोथ के बाद स्टेबिलिटी चाहिए, कनेक्ट विद योर रूट्स, कनेक्ट विद योर फैमिली, कनेक्ट विद योर मदर, स्पेंड टाइम एट योर होम, डू थिंग्स दैट ग्राउंड यू, दैट एंकर यू, ठीक है, स्पेंड टाइम विद दोस पीपल and the healing will happen very beautiful. That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर रहा है 6, तो मतलब कि आपके लिए ये साल बहुत ही ब्यूटीफुल रहा होगा। आपके घर में काफी चेंजेस आए होंगे, आपके आसपास के डायनामिक्स में काफी चेंजेस आए होंगे। कुछ लोगों की शादी होने वाली है, हो चुकी है, कुछ लोगों का बच्चा होने वाला है या हो चुका है, और कुछ लोगों की फैमिली एक्सपैंड हुई है या हो रही है, कुछ लोग की प्रॉपर्टी ली है, किसी ने कोई ना कोई गाड़ी वाड़ी ली है, कोई एसेट लिया है या लेने की प्लानिंग चल रही है। Whatever is going on beautifully, but for some it might be somewhat a hard year. कुछ लोगों के घर में डायनामिक्स थोड़े से सीरियस हो रखे होंगे, हो सकता है थोड़े से इंटेंस भी हो रखे होंगे। मोस्टली आपका ये साल में ज्यादातर ध्यान अपने घर की तरफ ही रहा है, डोमेस्टिक साइड ही रहा है। कुछ लोग के लिए वर्क फ्रॉम होम काफी रहा होगा, तो आपके लिए ये साल तो काफी घर की तरफ ही एंगेजिंग रहा है। अब भी रहेगा जी, अभी भी ऐसा कुछ चेंज नहीं होने वाला इस चीज में, अभी भी घर की तरफ ही रहेगा। बट यस, अगर आपने अपने घर से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी आपकी ड्यूटी थी, वो अच्छे से निभाई है अगर अभी तक, और यू हैव नॉट कंप्लेन्ड अबाउट इट, यू हैव सिंसियरली डन इट, देन डेफिनेटली माय लव,
अब आपको मिलेगा रिजल्ट। अगर आप घर खरीदने गए थे तो घर बहुत अच्छे से मिल जाएगा आपको, सेटल बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है वो आपको बहुत फलेगी। अगर आपने घर में कोई आपका एक्सपेंशन हुआ, इट विल हैपन ब्यूटीफुली फॉर यू। बहुत ही खुशहाली लेकर आएगा आपकी लाइफ में वो चीज, ऑस्पिशियस रहेगा आपके लिए। अगर आपने किसी की सेवा करी है तो भी आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली किसी ना किसी फॉर्म में जरूर मिलेगा। अब जब ये सेकेंड हाफ है, अगर आप अब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं कहूंगी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अगर आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने एक्सपेंशन करते हैं, तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, स्पेशली इन द मंथ ऑफ सितंबर। अगर कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि घर की तरफ से ऐसा कुछ खुशहाली नहीं आ रही है, कोई पॉजिटिव नहीं आ रही है, लव लाइफ भी डेड है, जो कि इस साल में लव लाइफ भी थोड़ी अच्छी स्पार्क वाले होनी चाहिए थी आपकी। अगर उस तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा तो माय लव, देन यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, क्योंकि 6 नंबर देता है रिवॉर्ड। अगर आपके पास वो रिवॉर्ड नहीं आ पा रहा, मतलब कि कोई एनर्जी ब्लॉकेज है। वो एनर्जी ब्लॉकेज क्या हो सकती है? आपका सेल्फ डाउट, आपका सेल्फ वर्थ, आपका क्रिटिसिज्म। ये हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड, आई डोंट डिजर्व इट, और आई डोंट बिलीव आई कैन हैव इट, आई एम फिजिबल टू हैव इट, आई एम वर्थ इट। ये सब चलता है आपके अंदर। तो अगर आपके ये एनर्जी है तो आप वो अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। जो दैट ब्लॉक्स योर फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी इज लाइक आई डिजर्व इट, आई विल हैव इट, आई डोंट हैव टू चेज एनीथिंग, आई डोंट हैव टू रन आफ्टर एनीथिंग, मेरे पास चीज चल के आएगी। ये होती है फेमिनिन एनर्जी, ये होती है 6 नंबर की एनर्जी। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो आप नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि चेज करना तो इस एनर्जी का नाम ही नहीं है। अगर आप इस चीज के पीछे भाग रहे हो इस साल में तो वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि दैट इज नॉट 6 नंबर एनर्जी। 6 नंबर एनर्जी मैं बैठूंगी, अपने ऊपर वर्क करूंगी, और वो चीज जो मेरे लिए अच्छी है मेरे लिए चल के आएगी। दैट इज 6 नंबर एनर्जी। तो अगर अभी तक आप थोड़ा सा मेसअप कर रहे हो इन योर एनर्जी वर्क, in understanding the 6 number, this is 6 number for you. This is what you need to do. Work on yourself, appreciate yourself, self love, self worth पे काम करो, and then the things you want will come walking towards you, especially by the month of September। तो आपके पास 3 महीने का टाइम है, काम करना है, कर लो, क्योंकि इसके बाद 6 नंबर की एनर्जी थोड़ी फेड होने लग जाएगी, क्योंकि अगले साल की एनर्जी आने लग जाएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आर गोइंग टू बी फेयरली स्लो मंथ्स फॉर यू, बट यस, उन महीनों में आप फाइनली घर की तरफ से छोड़ के, घर वालों को छोड़ के, ज्यादा रिश्तों को अपने पर हावी ना होते हुए आप सोलली अपने पर फोकस कर पाओगे। हो सकता है सम ऑफ यू माइट ट्रैवल अलोन, हो सकता है सम ऑफ यू माइट हैव सम अलोन टाइम, हो सकता है सम ऑफ यू माइट गेट टाइम टू स्पेंड विद योरसेल्फ। तो ये आपको सब मिलेगा बाय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके पास टाइम होगा अपने आप से कनेक्ट करने का। अगर आपने अभी तक बहुत सेवा करी है, बहुत अपनी एनर्जी ड्रेन करी है अपने घर में, अपने घर वालों की तरफ, अपनी पर्सनल लाइफ में, फाइनली यू विल गेट टाइम in these last 3 months to finally get a grip of yourself, connect with yourself. But yes, till then, do work on your self-worth. Love yourself. Prioritize yourself to get the most results of 6 number in July, August and September. Okay, that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box मेरी contact details दी है, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं। All the best, bye. अगर आपको पर्सनल ईयर नंबर आया है 7, तो आपके लिए ये साल बहुत हैवी रहा होगा, आई एम श्योर, बहुत हैवी। Has been a roller coaster ride for your mental energies. I know, but my loves, I must tell you that the worst is almost over. ये साल आया ही आपके क्लेंजिंग के लिए था, आपको क्लीन करने के लिए, आपके अंदर की गंदगी निकालने के लिए, आपको रीसेट करने के लिए, आपकी एनर्जी रीसेट के लिए, आपके स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए। तो ऑब्वियसली मैंने पहले ही आई थिंक बताया था कि ये साल इजी तो नहीं रहने वाला होगा, बट यस, टू डील विद दैट इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, जो कि सबका अलग लेवल ऑफ बैगेज होता है, अलग लेवल ऑफ ट्रॉमास होते हैं, अलग लेवल ऑफ क्लेंजिंग चाहिए होती है सबको। अगर आपने अभी तक you have been successful in dealing with it by doing some meditative work, doing some self work, doing some affirmation, whatever you have been doing, अगर आपने ये सब चीजें करी हैं तो I am sure अब तो काफी बेटर हो गया होगा आपके लिए already, and it is going to get only better now। मतलब आप समझ लो अक्टूबर में you will start seeing the results
अक्टूबर में नहीं, अक्टूबर से यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो मेजर आपका रिजल्ट देखने का टाइम होगा कि अभी तक जो आपने अपनी एनर्जी पे वर्क किया है वो कितनी ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट होगा आपके आसपास। यू विल सी दैट इन योर वर्क, इन योर रिलेशनशिप, इन योर बॉडी, in your health, in your environment around you, in the people who are connected to you, they will also heal like this because you have healed yourself. तो अगर आपने ये वर्क किया है तो definitely it is going to happen. It is going to manifest in front of you in the last 3 months. But if some of you have not been able to deal with this very nicely or in the correct way, then I must tell you that now is still the time you can deal with it properly, ताकि आप भी बाकियों की तरह अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उसके रिजल्ट्स देख सको। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ है कि यार मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ अभी तक, ऐसा कुछ हैवीनेस भी नहीं है, ऐसा कुछ वो भी नहीं है, आई मस्ट टेल यू, आप थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए आई थिंक 5 मिनट्स में ज्यादा कह रही हूँ, 3 मिनट्स के लिए आप बस अपनी आंखें बंद करो और जमीन पर लेट जाओ। अगर आपको एक भी जगह पे कोई एक या पेन नहीं हुआ तो आई टेल यू कि आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक भी जगह पेन हुआ ना, चाहे वो बैक में हो, चाहे वो शोल्डर में हो, चाहे वो काफ में हो, चाहे वो एकदम से एक उंगली में दर्द होने लग गई, तो माय लव, यू नीड वर्क। योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू दैट यू नीड वर्क, बिकॉज अभी आप जितने अच्छे से अपनी बॉडी को सुन पाओगे वो बाकी साल में नहीं सुन पाओगे, बिकॉज बाकी साल 7 नंबर नहीं है, ये साल आपके लिए 7 नंबर आया है। इस साल में आपकी इंट्यूशन हाई है, इस साल में आपकी परसेप्टिविटी हाई है, इस साल में आपकी सेंसिटिविटी हाई है। सो यू विल एक्चुअली बी एबल टू फील व्हाट इज गोइंग इनसाइड ऑफ यू, बट डार्लिंग यू हैव टू लुक एट इट फर्स्ट। अगर आप देखोगे ही नहीं, आंखें बंद करके बैठ जाओगे तो आपको कैसे दिखेगा? अपनी बॉडी में झांको, अपने आप को देखो, मेडिटेट, do yoga, do walk, listen to yourself, spend 10 minutes in silence में रहोगे, अपने आप बॉडी बताएगी क्या चल रहा है अंदर। ठीक है, पहले 3 मिनट गाना आएगा, फिर 2 मिनट कंप्लेनिंग आएगी, फिर 4 मिनट कोई ना कोई थॉट आएगा, ये करना है वो करना है वो करना है। धीरे धीरे 5th मिनट पे ये सब फेड होने लग जाएगा एंड यू विल स्लाइड डाउन एंड रेस्ट डाउन एंड विद योर ब्रेथ you will also slow down and you will enter your body, you will listen to your body. For that you need to sit first. So my loves, pull up your socks and get started on working on yourself. You don't have to be very harsh on yourself. Take it very easy, take it as slow as possible. It is not a problem, because अभी वैसे भी आपके लाइफ में बाकी एरियाज में तो सब कुछ स्लो डाउन हो रखा है। कहीं पे ना करियर में ज्यादा मूवमेंट है, ना आपके पर्सनल लाइफ में ज्यादा मूवमेंट है, कहीं भी नहीं है। कोई आपने काम शुरू किया वो भी काफी स्लो चल रहा होगा, क्योंकि इस साल में उस चीज का टाइम है ही नहीं। ये सब स्लो हुआ ताकि आप फाइनली अपने ऊपर ध्यान दो। तो अगर आपको इस सब की कॉस्ट पे करनी है तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, वरना ये सब वेस्ट है, सब वेस्ट है ये। तो अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो and make the most of this time. If you do so, you will see a lot of magical changes that will happen around you. अभी तक जो ब्लॉकेजेस हो रही थी, जो दिक्कतें हो रही थी, वो सब इम्प्रूव हो जाएंगी। वर्क ऑन योरसेल्फ, मतलब वर्क ऑन योरसेल्फ। इफ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन DM me, you can mail me and get that help. I'm always ready to help. So that was all for you guys. Hope you like this reading. Hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है 8, तो फिर ये साल आपके लिए काफी मेहनत लेकर आया होगा। काफी आपने काम किया है, काम बहुत आया आपको इस साल में, काम काम वर्क वर्क, और आपका माइंड भी आपके करियर की तरफ ज्यादा चला है rather than your personal life। और ये साल है भी कि आप अपने काम पे ज्यादा ध्यान दो, अपने वर्क पे ज्यादा ध्यान दो इंस्टेड ऑफ योर पर्सनल लाइफ। तो इसलिए वहां से आएगा भी आपको काम। अभी ऑब्वियसली कुछ लोग हो सकते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको काम दिखेगा ही नहीं। कुछ लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, तो भी उनको ऐसे करियर साइड कुछ है नहीं। बट ये जो जॉब नहीं करते हैं, आपको दूसरे एंड से काफी मतलब मेहनत कर, जैसे पढ़ाई में आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, या फिर आपके घर में आपको बहुत मेहनत मांग रही होगी, आपके रिलेशनशिप आपसे बहुत मेहनत मांग रहे होंगे। तो ये मेहनत अगर आप कर रहे हो, अगर आपने अभी तक जून तक करी है मेहनत अपने ऊपर, अपनी हेल्थ पे, अपने काम पे, अपने रिलेशनशिप, अपने घर पे, अपनी पढ़ाई में,
Now is the time you will finally start extracting results from it, because this is the manifestation year for you. Manifestation सोच तो लिया, अब काम भी कर लिया फाइनली। तो अब जब काम किया है, एक्शन लिया है उस पे, तो अब होगी manifestation materialize. This second half is going to materialize your desires, your hopes, manifestations and your dreams. So be ready for it. कि अभी तक आपने बहुत मेहनत करी है, फाइनली यूनिवर्स इज गोइंग टू रिवॉर्ड द मेहनत विद द ब्लेसिंग। अगर आपने से कुछ लोगों ने मेहनत नहीं करी है, अभी भी टाइम बचा है, 3 महीने का टाइम है आपके पास, क्योंकि सितंबर में मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, सितंबर में मटेरियलाइजेशन होने वाली है, ठीक है, प्योर वाली, फाइनल वाली, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर भी चलो ले लो बीच में, सितंबर एंड तक ले लो, चलो 3 महीनों में अगर आपने मेहनत कर ली, या 2 महीनों में भी कंसिस्टेंटली आपने मेहनत कर ली ना अगर, तो आपको सितंबर में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बट हाँ, मेहनत के लिए अपने आप को मोटिवेट तो आपको करना पड़ेगा। तो मैं तो बैठी रही हूँ आपके साथ, मैं मोटिवेट कर रही हूँ, कर कर कर, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। बट इट इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट इफ यू डू द वर्क नाउ, because the results are going to be beautiful. You're going to love it. Do not waste any more time and get on with it. और जो लोग मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी, जस्ट कीप डूइंग। अभी हार नहीं माननी आपने, अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा रिजल्ट बनता हुआ, अभी हार नहीं माननी। कीप डूइंग इट, निकलेगा उसमें से, जरूर निकलेगा। बट यू प्लीज कीप डूइंग इट एंड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव राइट नाउ, एंड वर्क फॉर वट यू वॉन्ट and you will receive it. इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर are going to be fairly easy for you. इतनी उसमें मेहनत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। They are going to be fairly easy and relaxing for you. ठीक है, उसमें आपके काम को, आपकी मेहनत को अंजाम मिलेगा। वो एंड रिजल्ट का टाइम है, तो आप एंड रिजल्ट के लिए अपने को प्रिपेयर कीजिए, इक्विप कीजिए। किसी का अगर इस साल एग्जाम है, मेहनत करो। किसी का इंटरव्यू देने, किसी ने मेहनत करो। सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास। बट दिस ईयर आस्क्स फॉर सम हार्ड वर्क। वो मेहनत कर लो अभी, उसके बाद एकदम चिल है। So this is the year, this is your time, make the most of it. Okay, so that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छा लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है 9, तो ये साल आपके लिए रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन ईयर। ये साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है ना, वो अब होएगी मेन वाली। द चेंज, द ट्रांसफॉर्मेशन इज येट टू हैपन। वो अभी तक हुई नहीं है आपकी, अभी तो बस भूमिका बन रही थी, यूनिवर्स स्टेज क्रिएट कर रहा था, यूनिवर्स प्रॉप्स लगा रहा था अभी तक। तो ट्रांसफॉर्मेशन, असली ड्रामा अभी होना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है आपको एक हाई वाइब्रेशन में ले जाने के लिए। आपकी नई साइकिल शुरू होने वाली है, तो पुरानी साइकिल में जो भी आपने गड़बड़ करी है, जो भी आपने गलत लोगों को इनवाइट किया अपने साथ, जो भी आपने टॉक्सिक चीजें पाली है, जो भी टॉक्सिक आदतें पाली है, जो भी आपने टॉक्सिक करियर पाले हैं, वो सब होने वाले है क्लेंस, क्लियर, और नई चीजें, ताकि नई चीजों के लिए स्पेस बने। अभी तक थोड़ी थोड़ी कुछ लोगों की लाइफ में हिल डुल होनी शुरू हो गई होगी कि हाँ भाई, करियर में अब लग रहा है कि यार नहीं, अब तो चेंज कर ही लेना चाहिए, अब तो ये नहीं करियर सूट कर रहा है यार, या मुझे हो सकता है कुछ साइड बाय साइड शुरू कर लेना चाहिए, मे बी आई शुड डू दैट। मतलब अभी ये सोच चलनी शुरू हो गई होगी। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो गया होगा कि यार, इज ही रियली वर्थ इट, इज इट रियली वर्थ द एफर्ट, मैं इतना ज्यादा दे रही हूँ इस रिलेशनशिप में, मुझे तो सामने से नहीं मिल रहा है, व्हाई एम आई हियर इवन, ऐसे ऐसे करके ना, ये तो मुझे घोस्ट कर रहा है, वट एवर यू गाइस से, ठीक है। तो अभी ये सब भूमिका बननी शुरू होगी, क्योंकि आपके अंदर क्वेश्चंस ना एकदम वैसे बोल्ड लेटर्स में सामने आना शुरू हो होंगे। अब नाउ इफ यू डिसाइड टू एक्चुअली आंसर दीज क्वेश्चंस, द ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन फास्टर। अगर आपने अब भी इन क्वेश्चंस को सप्रेस कर दिया, इग्नोर कर दिया, या सोचा कि नहीं, आई कांट लेट इट गो, आई कांट लेट गो ऑफ दिस सिचुएशन, आई एम टू अटैच टू इट, तो फिर माय लव, फिर तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीजर। फिर तो आप दिसंबर तक ले जाओगे इसको, तो कैसे ही होगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो होना है सितंबर तक, मैक्स सितंबर तक होने वाला है, क्योंकि उसके बाद द 3 months यू विल इनवाइट द न्यू एनर्जी ना, वो भी तो चाहिए आपको कि बस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते रहना इस साल और कुछ करना ही नहीं है। न्यू एनर्जी चाहिए अपनी लाइफ में इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
तो सितंबर तक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करने के लिए आपने ऐसा कुछ करना नहीं है, आपने कोई ऐसे कुछ नहीं करना, बट yes you have to confront yourself, at least have to at least accept that yes I am getting this intuition or getting this vibration or getting this feeling which I cannot name it कि यार ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरे लिए ठीक है। अपनी आंखें तो खोलो, ऑब्जर्व। ये साल आपने ऑब्जर्व करना है, कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना, बट ऑब्जर्व तो बहुत अच्छे से करना है आपने। तो देखो व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू, एंड यू हैव टू हैव द गट्स टू एक्सेप्ट इट कि हाँ ये मैं 10 साल से रिलेशनशिप कैरी कर रही हूँ, फ्रेंडशिप कैरी कर रही हूँ, इट इज नॉट गुड फॉर मी, इट इज नॉट हेल्पिंग मी राइट नाउ बिकॉज मे बी योर एनर्जी इज ड्रिफ्टिंग एंड देयर्स इज ड्रिफ्टिंग ऑन सम अदर लेवल, तो नहीं मैच हो रही है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब छोड़ दो उस इंसान को, छोड़ दो उस चीज को, छोड़ दो उस जॉब को, छोड़ दो उस करियर को, छोड़ दो उस पार्टनर को। इट्स टाइम टू टेक दैट डिसीजन। यू टेक दिस डिसीजन इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में आपने मतलब डिसीजन तो आप ले नहीं पाओगे इतना स्ट्रॉन्ग, बट यस दिस इज द टाइम टू लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपनी इनर वॉइस को सुनो, उस पर ध्यान दो। Do some meditation, spend some time in quiet, spend some time with yourself, do some journaling, and you will receive the answer in July itself. जुलाई में आंसर मिला, अगस्त में एक्ट ऑन इट। सितंबर तक आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी, you will be elevated to a very high energy. हाई एनर्जी में आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। दैट इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। क्लेंजिंग हो चुकी है, इट इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर एनर्जी। क्लियर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स पॉजिटिव थिंग्स। और अच्छे लोगों से कनेक्ट हो गए, अच्छे करियर्स में कनेक्ट हो गए, अच्छी जॉब से कनेक्ट हो गए, अच्छे लोगों से अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपके आसपास। अगर आप ये चीज चाहते हो, बस 2 महीने का काम है आपका, आपने वो करना है एंड यू आर डन फॉर द ईयर। आप अपना काम कर लिया, देन यू हैव टू एंजॉय द रिजल्ट। ओके, सो वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि मैं क्लेंजिंग शुरू कैसे करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, स्टार्ट क्लीनिंग योर हाउस। दैट इज द इजीएस्ट वे टू डू इट। Easiest way, start cleaning your house, start cleaning your room, throw out the clothes you don't wear, throw out the shoes you don't wear, throw out the things you don't use, just throw them out without a thought. You don't use it, you have not used it in the last 2 years, you won't use it now. It is for sure. That is what I don't, no regrets bro। बाद में मुझे याद भी नहीं होता मैंने क्या निकाला, क्योंकि याद नहीं आती उस चीज, कभी यूज ही नहीं किया। इसलिए go for it, make this change for yourself and enjoy the results. That was all for you guys. I hope you liked this reading, I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई हैं, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं। All the best, bye bye.